मेरा नाम हिमांशी जैन है। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ एक कहानी। वो कहते हैं, माँ शब्द अपने आप में परिपूर्ण है। दुनिया में हम चाहे कितने भी रिश्ते से क्यों ना बंधे रहे हैं, लेकिन माँ के हमारा जीवन अधूरा होता है। हर रिश्ते को आपसे कुछ पाने की आस रहती है, लेकिन माँ का पुत्र के बीच एक ऐसा रिश्ता है जो एक माँ अपने संतान को जीवन प्रण से देना जानती है। माँ भूखी सो सकती है, लेकिन कभी भी अपने संतान को भूखे पेट सोना सपने में भी नहीं देखना चाहती है। माँ तो हर वक्त अपने संतान के कल्याण की बात सोचती है कि किस प्रकार उसकी संतान आगे बढ़े और जग में नाम कमाए। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ एक माँ पे कहानी। एक व्यक्ति जो कि अपने जीवन में काफ़ी सफल हो चुका था और एक दिन अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ आज कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी मेरे पास है, मैं जिस सफलता के बुलंदियों को पा चुका हूँ वो सब आपके प्यार और ममता की ही देन है। इससे माँ मैं चाहता हूँ आपने जो प्यार दिया है मैं उसका क्षण चुकता करना चाहता हूँ। यह सुनकर माँ आश्चर्यचकित हो गई और बोली, नहीं बेटा, मुझे अपनी ममता और प्यार के बदले कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो मेरा फर्ज था जो कि मैं अपनी संतान के लिए किया। लेकिन वह व्यक्ति बार बार जिद करने लगा, नहीं माँ, मैं आपके प्यार और ममता के बदले कुछ देना चाहता हूँ। माँ, आप मांगो तो सही। तो बार बार जिद करने के बाद माँ बोली, ठीक है, क्या तुम मेरे साथ जैसे बचपन में सोते थे वैसे सो सकते हो क्या? यह बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, बस इतनी सी बात, तो जरूर मैं अपनी माँ के पास आज रात सोऊंगा। और जैसे ही रात में वह व्यक्ति अपने पास के सो गया तो माँ उठकर एक मग पानी ले आती है। जहाँ अपने सोई थी उस तरफ से पानी डाल देती है, जिससे धीरे धीरे वह पानी उस व्यक्ति की तरफ भी चला गया और फिर नमी से वह व्यक्ति परेशानी महसूस करने लगा और दूसरी तरफ खिसक गया। तो फिर माँ ने और पानी डाल दिया, जिससे उधर भी नमी महसूस हुआ। तो वह तुरंत उठ गया और अपनी माँ के हाथ में मग देखकर गुस्से से बोला, आप क्या कर रही हो माँ? मुझे सोने क्यों नहीं देती हो? आप मुझे गीली बिस्तर पर भला कैसे सुला सकती हो? तो वह माँ बोली, बेटा, जब तुम बचपन में मेरे साथ सोते थे तो ऐसे ही तुम भी बिस्तर गीली कर देते थे और फिर मैं दूसरी तरफ तुम्हें करके खुद गीले स्थान पर सो जाती थी। तुम तो मेरे प्यार और ममता का कर्ज चुकाना चाहते हो जो मैंने तुम्हारे लिए किया था। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा भी, केवल एक रात के लिए गीले पे सो नहीं सकते हो? यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मेरी ममता का कर्ज चुका दिया है। माँ की बातें सुनकर अब उस व्यक्ति की आंखें खुल गई थी। उसे अब समझ आ चुका था कि जो माँ ना जाने कितने रातों को मेरी खुशी के लिए ऐसे ही गुजार दिए हैं, भला उस माँ का कर्ज कैसे चुकता किया जा सकता है। अब वह किए पर शर्मिंदा था। नैतिक शिक्षा। इस दुनिया में चाहे कितने भी ऋण और कर्ज हो, चुकाए जा सकते हैं, लेकिन माँ का प्यार और ममता के मोल को कभी भी नहीं चुकाया जा सकता। जहाँ तक एक माँ अपने पुत्र को इस संसार में पाने के लिए सारे दुखों को भूल जाती है, एक संतान जो कि माँ के कलेजे का टुकड़ा ही होता है, जिसे चाहकर भी माँ अपने संतान को भी अपने से अलग होते हुए नहीं देखना चाहती है। माँ चाहे कितने भी दुख में ना हो, लेकिन एक माँ ही अपने संतान के हित की बात घड़ी सोचती रहती है। मैं धन्यवाद चाहती हूँ।